रात ठीक 3-7 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई, बिना किसी वजह के। कमरे में घना सन्नाटा था, लेकिन दरवाजे के बाहर से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखून लकड़ी पर घिस रहा हो। पहले मुझे लगा हवा होगी, पर खिड़की तो बंद थी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, खर्र खर्र खर्र। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा खोलो। मेरी सांसें रुक गई। वो आवाज मेरी माँ की थी, बिल्कुल माँ जैसी। लेकिन माँ तो 2 दिन पहले नानी के घर गई थी। घर में सिर्फ मैं और पापा थे, और पापा नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। फिर मेरी माँ की आवाज मेरे दरवाजे के बाहर कैसे? डर के बावजूद मैंने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था, पर मुझे किसी के पैर दिखे, और वो पैर सीधे नहीं थे, उल्टे थे। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। पापा का मैसेज था, बेटा जो भी हो दरवाजा मत खोलना, मेरे दरवाजे के बाहर कोई तुम्हारी आवाज में मुझे बुला रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। सिर्फ एक पल में उस आवाज ने मुझे खींच लिया था, लेकिन पापा का आदेश भी मेरे कानों में गूंज रहा, बेटा जो भी हो दरवाजा मत खोलना, मेरे दरवाजे के बाहर कोई तुम्हारी आवाज में मुझे बुला रहा है। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। बाहर से अचानक जोर का धक्का लगा, धड़ाम, फिर एक और। दरवाजा कांपने लगा। अब बाहर से 2 आवाजें आ रही थीं, एक माँ की और एक मेरी खुद की। दोनों एक साथ हंस रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन मैं चुप रहा। तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने उंगलियां अंदर घुसाने की कोशिश की। उंगलियां लंबी, काली और असामान्य रूप से पतली थी। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई, और उस पर एक फोटो थी, मेरी तस्वीर, जिसमें मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, उल्टे पैरों के साथ। तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मैं तो अंदर हूँ। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब सामान बिखरा था, लेकिन मैं और पापा कहीं नहीं थे। बस दीवार पर नाखूनों से लिखा था, 327 पर दरवाजा मत खोलना। यह वाकया सदियों तक मेरे मन में छाया रहेगा, एक सच्चाई जो कभी नहीं भूलेगी। हर बार जब मैं दरवाजे के पास जाता हूँ, उस रात की यादें फिर से जीवित हो जाती हैं।